नमस्कार दोस्तों, निडंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की दुश्वारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। पार्टी एक झटके से उभरी नहीं होती है कि दूसरा झटका कांग्रेस का इंतजार कर रहा होता है और इस झटके से कांग्रेस की नींव हिल जाती है। शुक्रवार को जहां आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए, वहीं एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को कांग्रेस नेता अनिल एंटोनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अनिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी का बेटा है। उन्होंने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर अपना विरोध जताया था, जिसका कांग्रेस के नेताओं को बुरा लगा था और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अमेठी के बाद वायनाड से कई टक्कर मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अनिल एंटोनी को वायनाड के लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी एक बार और कैसे मुश्किल में फंस गए हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद एंड ऑटोबायोग्राफी चर्चा में है। इस पुस्तक में पार्टी के बारे में कई खुलासे किए गए हैं। इसमें हिम्मत विश्वा शर्मा के पार्टी छोड़े जाने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रुख पर सवाल खड़ा किया गया है। अब उसी तरह से आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने भी सवाल खड़ा किया है, जो 4 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। बहरहाल, इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हम मुख्य मुद्दे की ओर रुख करते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा अनिल एंटोनी है। उन्हें पढ़े लिखे नेता कहने के बजाय हम अनिल एंटोनी को हाई एजुकेटेड राजनीतिक कह सकते हैं। उनके पास कई उपलब्धियां हैं जो उन्हें राहुल गांधी के करीब लाती हैं। लेकिन विडंबना देखिए, आज माना जा रहा है कि अनिल एंटोनी राहुल गांधी के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का अमेठी जैसा असर होगा। हालांकि इन बातों को करना अभी बेईमानी होगी, क्योंकि वर्तमान में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है, जिसको बहाल कराने के लिए राहुल गांधी कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दरअसल सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं का बयान देने पर सूरत की कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था और 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब अगर सूरत का कोर्ट अपना फैसला बदलती या ऊपरी अदालतों द्वारा इस मसले पर स्टे लगता है तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है, अन्यथा नहीं। अगर ऊपरी अदालतें निचली अदालत का फैसला बरकरार रखती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसका कांग्रेस को ही नहीं बल्कि राहुल गांधी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी राहुल गांधी 52 साल के हैं और 8 साल में वे 60 साल के हो जाएंगे। ऐसे में लोग एक तरह से उन्हें भूल जाएंगे। हालांकि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अगर ऊपरी अदालतें निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है तो राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं। बहरहाल, यह कहना कितना सही है यह कहना मुश्किल है, मगर यह साफ है कि राहुल गांधी पर्दे के पीछे से राजनीति करते रहेंगे, जो उनकी हमेशा से मंशा रही है। तो वायनाड से अनिल एंटोनी का मुकाबला होना समय के गर्भ में है, पर जिस तरह से कांग्रेस ने राहुल कांड को लेकर 10 दिन बाद कोर्ट गई, उससे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से मान जाएगी। हालांकि यह भी एक राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है। बहरहाल, 10 अप्रैल और 3 मई को इसी केस में अलग अलग मुद्दे पर सुनवाई होनी है, तो देखना होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेती है। वहीं अगर राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती है तो वे वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अनिल एंटोनी को राहुल के मुकाबले उतार सकती है, क्योंकि अनिल एंटोनी राहुल गांधी को वायनाड से जिताने में बहुत मदद की थी। बताया जाता है कि सोशल मीडिया से जुड़े हर काम अनिल की देखरेख में होती थी। उन्हें कांग्रेस और राहुल गांधी की कमियां और खूबियों की पूरी जानकारी है। यही वजह है कि अनिल के बीजेपी में शामिल होने पर कहा जा रहा है कि अमेठी की तरह यहां भी उन्हें घेरने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से पहली बार 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में उनके सामने बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतारा था, मगर वे हार गई थी। जबकि 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। 2019 में राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें एक सीट वायनाड थी, जिस पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। हाल ही में राहुल गांधी की सत्ता जाने के बाद
बीजेपी के एक नेता ने कहा था कि राहुल गांधी को वायनाड से भी भगाएंगे। बीजेपी की ओर से यह संकेत मिल रहा है कि अनिल एंटोनी को वायनाड से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी एक और मुश्किल में फंस सकते हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी की, जो शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कहा कि मेरा राजा बहुत बुद्धिमान है, वह अपने आप नहीं सोचता, न ही किसी को सुनता है। ऐसा माना जा रहा है कि रेड्डी का इशारा कांग्रेस के हाईकमान की ओर है। इसी तरह का आरोप गुलाम नबी आज़ाद ने भी अपनी आत्मकथा में लगाया है। उन्होंने लिखा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा के पार्टी छोड़ने के बारे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताया गया था, लेकिन उन्होंने बड़ा कदम उठाने के बजाय कहा कि जाने दो। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी केरल में ईसाई समुदाय में अपने पैठ बनाने के लिए बीजेपी का तेज तराक और नौजवान चेहरा की जरूरत थी, जिसकी भरपाई अनिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रवाद देश के प्रति अपनी मंशा जाहिर की थी, उससे उनकी छवि एक जुझारू नेता की बन रही है। हालांकि उनके पिता ए.के. एंटोनी ने अनिल एंटोनी के बीजेपी में शामिल होने पर निराशा जाहिर की है, जबकि उनके भाई ने कहा है कि बीजेपी उन्हें मक्खी की तरह फेंक देगी। तो देखना होगा कि राहुल का अनिल एंटोनी के सामने क्या भविष्य होता है। क्या अनिल बीजेपी की रणनीति पर खरे उतरेंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।